ये कराची के उर्दू बाज़ार के करीब एक फ्रेयर मार्केट है और इस फ्रेयर मार्केट में एक बरसाती नाला है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये नाले के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स की भरमार है और ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन नहीं है, इसके नीचे गंदा पानी है। वो आपको पीछे उसका पानी भी नज़र आ रहा है और इसके साथ कचरा ही कचरा है। इस गंदे नाले के ऊपर भी आपको कचरा नज़र आ रहा है, पानी की बोतलें नज़र आ रही हैं और कुछ काठ कबाड़ भी नज़र आ रहा है, चूहे भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे कचरा भी काफ़ी नज़र आ रहा है। तो ये ज़रा भाईजान, आप यहीं पे काम करते हैं? नाम क्या आपका? वसीमुर रहमान। वसीमुर रहमान साहब, ये इलाका जो है आपका कचरे से भरा हुआ है, जी। इसकी सफाई को कोई इंतज़ाम है? नहीं सर, कोई भी नहीं इंतजाम। अच्छा जी। ये यहाँ पे मुझे वो तो नज़र आ रहे हैं, डस्टबिन बड़े बड़े वो तो जी। नज़र आ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आप अंदर जाके देखें, अंदर की हालत देखें। अच्छा, ये मार्केट है, केएमसी की मार्केट है। हाँ। बाजी, आप हमारे से बात करेंगे इस कचरे के बारे में? कचरे के बारे में जी बहुत गंदे इलाके में। नाम क्या आपका? गोपाल। तो यहाँ पे ये इतने कचरे में आप किस तरह रहते हैं? बस रहते हैं मजबूरी में। कभी किसी को कहा नहीं कि साफ करो इसको? कहते हैं वो करीब में ही केएमसी बहुत का से ऑफिस है। केएमसी का ऑफिस है करीब में ही। हाँ, यहाँ कोई नहीं आता, करीब में सब केएमसी के ऑफिस हैं, ऊपर केएमसी के लोग रहते हैं, ऊपर केएमसी के मुलाजिम भी रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। जी खुद आ चुके हैं, वसीम अख्तर साहब सब देख के जा चुके हैं। वसीम अख्तर साहब आए थे? जी देख के जा चुके हैं। तो कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी? नहीं होता, बस ये थोड़ा हल्का फुल्का मार जाते हैं सफाई केएमसी हो वाले। जाता है, उसके बाद फिर वही शुरू होता है। यहाँ पे तो हमेशा ये रहा, गंदगी पानी सब बाहर, सब बेताशा आज से नहीं सालों से हो गया बाहर पानी मार्केट से। सब दुकान अभी भी आगे देखे सब बंद पड़ी है, कुछ खुली भी है। कारोबार ऐसा हो रहा है, लोग गंदगी आप आगे देखेंगे, जब बारिश होगी जब देखिएगा आप अच्छा, अंदर। सारा इंक्रोचमेंट है यहाँ पे, ये इंक्रोचमेंट है सारा? ये सारा वहाँ देखें, सारी ब्रिज यहाँ से खड़े हो जाएंगे, देखें आधी तोड़ी हुई आधी रखी हुई है। जब दुकानें बनी हुई इसके ऊपर, आगे पीछे उर्दू बाज़ार जो न्यू उर्दू बाज़ार बना हुआ है, वो नाले के ऊपर बना हुआ है, तो पानी जाएगा कहाँ? आगे आगे सीवरेज का पानी आगे क्रॉस होने के लिए जगह होगी तो जाएगा ना वो। यहाँ से जितना आगे सफाई कर ले, आगे जाने का रास्ता नहीं तो पानी रुकेगा यहाँ पे। अच्छा, ज़रा आगे लोगों से बात करते हैं। और ये फ्रेयर मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा कचरा और गंदगी नज़र आ रही है। अंकल, आप यहीं काम करते हैं? जी सर, यहीं पर ही हूँ मैं, कम से 40 साल हो गए, 45 साल में। क्या नाम है आपका? शफीक उस्ताद। तो यहाँ पे 40 साल से ये सूरत हाल ऐसी है? यही हालत है, कोई तब्दीली नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। और ख़राब हो गया है, नाला बंद, नाला सफाई नहीं होता। नाला तो 20 साल हो गए नाले को बंद हुए यार, 10-20 साल हो गए। नाली की हालत देखिए अमित भाई, आपने बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है, रोड तोड़ दिया। नाले को बंद हुए 20 साल हो गए? 20 साल हो गए। अब देखो, नज़र मारो जाके, आप देखो, खुद देखो। बंद हुआ था, यहाँ पर बना था पुल, ये सड़क बैठ गई थी, ये पुल बैठ गया था। उस वक्त इन्होंने रखियाँ बोरियाँ, अंदर डाली बोरियाँ, इसलिए कि पानी रोकने के, वो आज तक नहीं निकली। आपके हाथों से मुझे, आपके हाथों से लगता है आपकी वर्कशॉप है यहाँ पे? मेरा अपना वर्कशॉप है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 54 से। 54 से? और से यार, यहाँ इसके अंदर गाड़ियाँ, लोग सोते थे ये नाला वो था, इतना साफ होता था कि चरपाइयाँ डाल के सोया करते थे लोग, और बिल्कुल सेंटर में था। हम लोग नाले में खेलते थे। अच्छा, आपका बचपन भी यहाँ पे गुजरा है? तकरीबन 50 साल पहले हम लोग यहाँ नाले में खेलते थे। आप 50 साल पहले इस नाले में खेलते थे आप? हाँ, ये सब बीच में फिर ये नाला किसने गंदा किया? ये हमने और आप ही ने किया ना? हैं? आपने नहीं किया? हमने कसूर है और क्या है? अवाम ने और सरकार की काम है ना। सरकार जो है, फिर अगर अवाम ने गंदा किया तो सरकार का क्या कसूर है? इसमें सरकार के भी हो जाता है कसूर, हमारा भी कसूर है। उठाया फेंका अमित भाई, ये बात है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन बताइए, क्योंकि आप ये कोई इधर 40 साल से रहता है, कोई 50 साल से रहता है, कोई सोल्यूशन बताइए। नहीं, इसका यही है कि पहले तो यहाँ से वो बोरियाँ जो डाली हुई हैं वो निकालेंगे तो फ्लो इसका हो जाएगा नाले का। ये उस वक्त से ये खराब हुआ है। लेकिन ये जो आपके पीछे कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा जो है ये कौन फेंकता है? ये अंदर से ही आता है, यहाँ जो रहने वाले जो है ना वो लोग फेंकते हैं यहाँ से। अच्छा, अमित भाई पूरे शोपर फेंकते हैं, घर से कच्चे कुंडी के शोपर फेंकते हैं। तो क्या ये कचरा कोई साफ भी करता है, कोई उठाता है इसको? कोई उठा लिया, कभी उठा लिया, नहीं उठा, गायब। अच्छा, कभी उठा लिया कभी नहीं? क्या? कभी उठाने आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अच्छा, क्यों जी? रोजाना का डेली बेसिस नहीं है यहाँ पे। कोई कचरा उठाता है ये वाला? पता नहीं, हमने तो नहीं देखा उठाते हुए। मैं तो यहाँ का। आपने कभी किसी को कचरा उठाते हुए नहीं देखा? नहीं, रोड जाती है गाड़ी, ये कुंडी रोजाना उठ के जाती है। यहाँ की गंद खत्म नहीं होती है। मैं 20-25 साल से यहाँ देखता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पे यही गंद है।
कभी कितना पानी भरा हुआ होता है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं चल सकती है। पहले अंदर था, अंदर ये वहीं होना चाहिए जहाँ इसकी जगह है। सुबह डब्बा है ना, ये सुबह डब्बा 9 बजे 8:30 बजे पौने 9:30 10 बजे जाता है, खाली होके आता है। और उसके बाद जब ये जो अपने इलाके के जो जिम्मेदार होते हैं ना, जो सफाई वगैरह करते हैं, वो कचरा ला के डालते हैं, तो फिर शाम तक फिर ये जो कचरा जमा हो जाता है। अभी मजीद देखना, ये रात तक और जमा हो जाएगा, फिर कल सुबह फिर खाली होगा। इसको कौन उठाता है? इसको सुबह शाम में 2 दफ़ा खाली होना चाहिए, एक दफ़ा सुबह में खाली होना चाहिए, दूसरी शाम में खाली होना चाहिए, क्योंकि ये कचरा जब जाके ख़त्म होगा, ये ऐसा ख़त्म नहीं होगा। और अच्छा, यहाँ पे कोई कह रहा है कि कचरा उठाते हैं, कोई कह रहा है कचरा नहीं उठाते। कचरा उठाते हैं ये, हाँ? ये भाई लोग होते हैं, इनके भाई हैं। और जो क्यों भी आप कचरा उठाते हो? हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शहजादा है। शहजादा? क्या शहजादा है? अच्छा, तो शहजादा साहब ये बताओ कि आप मुलाजिम हो किसी के? ये चीनी लोगों ने हम लोगों को यहाँ लगा दिया। यार मैं जिधर भी जाता हूँ वो कहता है मैं चाइना का मुलाजिम। हाँ, रोज 500 रुपये देता है, रोज एक डब्बा। रोज का 500 रुपया हम एक डब्बा देता है, भरता है ना। जब एक डब्बा नहीं भरा है तो मेरे को 500 रुपया नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं अभी तो इधर कचरा है, इधर तो बहुत कचरा है, तो ये इसका मतलब है नहीं उठाया आपने? ये आज का कचरा है ये सारा, आज इसको भर लिया और डब्बा नहीं है, गाड़ी नहीं है इसको उठाने के लिए, तो यही काम है। ये डब्बा इधर जब गाड़ी आएगा तो ये कचरा साफ हो जाएगा, फिर वापसी खाली डब्बा आएगा। गाड़ी आती है कचरा उठाने की? आज नहीं आई है। आज नहीं आई? इतवार फिर पाता है भाई, ये यहाँ लगा हुआ, ये बहुत सिस्टम बड़ा गंदा हुआ है, कोई देखभाल नहीं है। अच्छा, आप सिर्फ कचरा उठाते हो, ये नाला कोई साफ नहीं करता? नहीं, इसमें हमारा काम नहीं है। ये नाला साफ करना चाइना का काम नहीं है? नहीं है, ये पाकिस्तान का काम है। मालूम नहीं। अच्छा, मालूम नहीं। बहुत बड़ा डिप्लोमेट है ये। ये शहजादा जो है ये बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। जो आप नाला देखो। हाँ, नाला देखा हमने, नाला देखा है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर कचरे की भरमार है, और जो यहाँ पर सूबाई हुकूमत है उसने कचरा उठाने के लिए कुछ लोगों को मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन वो एक चाइनीज़ कंपनी के मुलाजिम है। और लेकिन जो नाला है, नाले को साफ़ करने का कोई इंतज़ाम फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ये जो नाला है इसको कोई साफ़ करता है? कोई भी साफ़ नहीं करता, सब आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं भाई। कोई आता है देखने के लिए? मूवी बनती रहती है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। जिस तरह हम आए हैं, फिल्म बनेगी, चलेगी, और आपका ख्याल है कि हमारी भी फिल्म चलने के बाद जियो पे कुछ भी नहीं होगा, नाला कोई साफ़ नहीं करेगा? कोई भी साफ़ नहीं करेगा। सुन लीजिए मेयर कराची साहब, सुन लीजिए वज़ीर बल्दियात साहब, आप भी सुन लीजिए, वज़ीर आला साहब आप भी सुन लीजिए, और वो तमाम वफाकी हुकूमत के वज़रा जो कहते हैं हम कराची को साफ़ कर देंगे, वो भी सुन लें। कराची के अवाम कह रहे हैं कि इधर लोग आते हैं और देखते हैं और दिखाते भी हैं, और हम भी आए हैं और हमारा काम है दिखाना, लेकिन कचरा उठाना और इस नाले को साफ़ करना हमारा काम नहीं है। ये काम तो सूबाई हुकूमत का है, डिस्ट्रिक्ट हुकूमत का है, उन्होंने साफ़ करना है। लेकिन अब लग ये रहा है कि अगर इन्होंने साफ़ ना किया तो हमें फिर यहाँ के लोगों के साथ मिलकर ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, हालांकि ये हमारा काम नहीं है। चले, अगर हम आपके साथ मिलके ये इधर सफाई का काम शुरू कर दे तो आप मिल जाएंगे हमारे साथ? क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपके साथ, मिल जाएंगे आपके साथ, सब मिल जाएंगे आपके साथ। लेकिन ये बताइए कि इतने अरसे से नाला गंदा है तो आप फिर जिंदा किस तरह यहाँ पे? अल्लाह ही बताता है, और क्या हमारा काम नहीं है यहाँ पे चलना, अल्लाह ही चला रहा हमको। यहाँ तो गंदगी से हम लोग बुरा हो जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं सारे हम लोग यहाँ पे बार बार करके। कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? मेरे को होगा 15-16 साल हो गए। ये आप किस चीज़ को साफ़ कर रहे हैं? कलर है। अच्छा, ये मोटरसाइकिल का वो है? पीस है। हाँ हाँ। और ये रतन तलाव का इलाका है, और यहाँ पे सड़क पे हमें कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं। तो ये जानवर जो है, ये लगता ये है कि मवेशी मंडी है, लेकिन मवेशी मंडी लगती नहीं है। ये जानवर आपके हैं? ये बिल्डिंग के हैं सर, हैं? मोहल्ले के, अहले मोहल्ला के। अच्छा, तो ये आपने कुर्बानी के लिए रखे हैं जानवर? कुर्बानी के लिए। हम इस वक्त कराची में जो गंदगी और कचरे का मसला है, गंदे पानी का मसला है, उस पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब ईद उल अज़हा बहुत करीब है, आप इनकी कुर्बानी करेंगे तो इनकी जो आलाइशें हैं वो कहाँ फेंकेंगे आप? ये सामने कचरा कुंडी है, ये बाकायदा लेके जाते हैं यहाँ से उठा के, काम करने वाले सिटी गवर्नमेंट वाले होते हैं, डीएमसी वाले होते हैं, वो लेके जाते हैं। तो पिछली ईद पर इंतज़ाम मुनासिब था? जी बिल्कुल सही था। तो वैसे आप अपने इलाके में जो आपकी सफाई का इंतज़ाम है उससे मुतमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये होनी चाहिए वो नहीं है,
जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा जी जी। तो इसमें क्योंकि आपके पास बहुत से जानवर हैं, थोड़ा सा आप कराची के लोगों को एजुकेट करेंगे कि जब आप इनकी कुर्बानी कर देंगे, खा लें तो आप किसी को दे देंगे, बाकी जो इसकी जो अलाइशें हैं उनको तलफ किस तरह करना है, ज़रा लोगों को एजुकेट करें ना, क्योंकि आपके पास तो बहुत से जानवर हैं। देखिए एक जगह जमा होना चाहिए, देखे जाए तो उस गाड़ी वालों को कम से कम ये चाहिए एक साथ जमा करके एक साथ जमा से ले जाएं उठा के। वो जगह जगह पड़ी होती हैं, फट जाती हैं, ख़राब होती हैं, गंद फैलता है उससे, बीमारी फैलती है उससे। हाँ ये कह रहा है कि लोग ऊपर से गंदगी नीचे से फेंक देते हैं। ये उर्दू बाज़ार के इलाके से मुल्हिका एक गली है और गली में आपको दूर दूर तक गंदगी नज़र आ रही है और ये जो गंदगी है, इस गंदगी को पता नहीं को साफ़ करने वाला आदमी। भैया अस्सलाम वालेकुम, आप गंदगी साफ़ करने वाले हैं? नहीं, मैं गत्ता वत्ता उठाता हूँ। अच्छा, गत्ता वत्ता उठाते हैं आप, तो यहीं पे काम करते हैं? तो ये आपकी गली बहुत गंदी है, इसको साफ़ कोई नहीं करता? कोई साफ़ नहीं करता। यहाँ पर एक सुबह आता है, हफ्ते में एक मरतबा आता है, सही मायने से गली साफ़ ही नहीं होती यहाँ पर। अच्छा, कोई बंदा आता है यहाँ सफाई के लिए? सफाई के लिए आता है, एक बंदा सुबह आता है सफाई के लिए। अच्छा। लेकिन गली मतलब सफाई करके जाएगा ना, उसके बाद फिर गंदगी गिर जाएगा यहाँ पर। तो ये गंदगी कौन फैलाता है? ये बिल्डिंग वाले फैलाते हैं अभी, ऊपर से आता है गंदगी सारा, ऊपर से नीचे फेंक देते? ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। तो इनको कभी आपने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये हम इसको कहाँ समझाएंगे, तो हमें मारने आ जाएंगे भाई। अच्छा। हाँ, हम तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। कोई है यहाँ पे रहने वाला? रिहायशी हैं आगे। हाँ जी, ये कहते हैं कि ये गंदगी जो है ये बिल्डिंग वाले फैलाते। बिल्डिंग वाले तो नहीं, मेरी खुद ऊपर भी रिहाइश है, लेकिन ये सब जमा होता रहता है। ये बिल्डिंग का तो नहीं है कचरा, ये ज़ाहिर है सारे इलाके का है और ये बरसात के बाद जो जमा हुआ, यहाँ सफाई का नाक़िस निज़ाम है। सफाई नहीं होती, यहाँ के जो काउंसलर हैं या दीगर हैं वो पता नहीं क्या रवैया उन्होंने किया हुआ, इस गली को सफाई नहीं कराई जाती और यही हाल है कि सारा यहाँ चारों तरफ जो है इतनी गंदगी जमा होती है कि बेइंतहा, सिर्फ इस खास टुकड़े में। आपने कभी किसी काउंसलर को या केएमसी को शिकायत? ज़ाती तौर पर उनको कहते रहते हैं कि भाई सफाई कराइए, वो तवज्जो ही नहीं देते यहाँ पर। क्यों नहीं तवज्जो देते? उनको आपका कोई डर खौफ नहीं है कि आप आइंदा से वोट नहीं देंगे? वो जाहिर है वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि उनको डर खौफ नहीं है। डर खौफ नहीं है, उनकी खुद भी यही रिहाइश है, लेकिन फिर भी सफाई नहीं होती। क्यों, ये अंकल सही कह रहे हैं? सर, अगर हर बंदा अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा कचरा भी अगर साफ़ करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में गली जो है ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मैं बेसिकली खुद जो है डिफेंस से हूँ, तो हमें भी यही सिखाया जाता है कि जब हमारा मैरीटाइम डे आता है या कुछ ऐसा आता है तो। लेकिन आप रहते यहीं पे हैं? जी, रिहाइश मेरी बैक साइड पे है, साथ वाली गली। लेकिन आप काम जो है वो डिफेंस फोर्सेज में करते हैं? जी, मैं डिफेंस फोर्सेज में काम करता हूँ। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हर बंदा थोड़ी सी एहसास ज़िम्मेवारी ले ले। अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लाखों काम होते हैं, ठीक है। KMC अभी पूरे कराची कितना बड़ा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी आवाम है यहाँ पे। लेकिन ख़ुद भी जब हम कोऑपरेट करना शुरू करेंगे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को एहसास होगा इस चीज़ का कि यार बंदे खुद भी सफाई रख रहे हैं, तो दैन जब वो उनका बंदा आएगा काम करने। अब ये जो बात कर रहे हैं नौजवान, सही बात कर रहे हैं? बात सही कर रहे हैं, ये सफाई करके ही तो एक ढेर बनाया गया है ना। लेकिन अब ढेर को जब ज़्यादा एक क्वांटिटी में आ जाएगा तो उसको तो नहीं उठाया जाएगा। अब मुझे इधर सख्त बू आ रही है, आप यहीं पे रहते हैं, आप किस तरह रहते हैं? हम बस बर्दाश्त कर रहे हैं कि यार अब किसको कहें, खुद तो उठाने से ट्रॉलियाँ हम जबकि 500-500 रुपये देंगे हम खुद भी सफा करते हैं। ये कह रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बदबू बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक बदबू को बर्दाश्त करेंगे? ये इस कचरे के ढेर से बदबू उठ रही है और अब ये जो कचरा है इसको उठाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी काम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी काम है। इससे पहले कि मुझे उबकाई आए, मैं इस कचरे के ढेर से ज़रा दूर हो जाता हूँ। और हम आज ये जो आपको कराची की गंदी सड़कें और गलियाँ दिखा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हमने चंद हफ्ते पहले भी कराची में एक शो किया था और अस्सलाम वालेकुम, टीवी में देखते रहते हैं। आप मुझे बड़े नेक, नमाजी, परहेजगार इंसान नज़र आ रहे हैं। तो सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है, ये ईमान हमें यहाँ क्यों नज़र नहीं आता? सर, ये इसी वजह से नज़र नहीं आता कि ये लोग आपस में भी ऊपर से भी फेंकते हैं, इधर साइडों से भी है, मासी इधर फेंकती हैं, छोड़ के चली जाती हैं। ये मासियाँ नीचे फेंकती हैं? बिल्डिंग की पूरी सफाई करके अगर कुछ सुबह मार्केट बंद होती है तो पता लगता है सुबह दुकानों के सामने कचरे पड़े होते हैं, उनके शॉप पर पड़े होते हैं। तो जब आते हैं ज़ाहिर है हमें खुद दुकान की सफाई करनी पड़ती है आगे से। मतलब सफाई होनी चाहिए, हर लेकिन अपनी जिम्मेदारी कैसा। चले, हुकूमत को तो हम एहसास दिला रहे हैं, लेकिन आवाम का भी तो कोई फ़र्ज़ है ना। खुद अपना साफ़ सुथरा रहता है तो अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब माहौल साफ़ सुथरा होगा ऑटोमेटिक हर चीज़ साफ़ होगी, घर साफ़ होगा, गली साफ़ होगी। लोग रोड को साफ़ नहीं करते, घर को साफ़ कर लेते। अच्छा, चलो, बहुत शुक्रिया।
बात कहनी थी कि अगर गवर्नमेंट हमें यहाँ पे बास्केट्स वगैरह लगा के दे दे, हर गली की 1-2 बास्केट्स होनी चाहिए जिसके अंदर हम कचरा फेंक सकें। जिस तरह यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, अगर इसको हम बास्केट में डाल देंगे, केएमसी आएगी, उसकी गाड़ी आएगी कचरे वाली उठा के ले जाएगी, तो इससे कचरा कम हो जाएगा, यानी कि खातिर खा इजाफा जो है ना आएगा सफाई में। तो रिक्वेस्ट है कि केएमसी से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक गली में कम से कम 2 बास्केट अवेलेबल है। अब हम जो है पहले भी हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था, कराची के जो सफाई के मसाइल हैं, आज हम दोबारा कर रहे हैं। और लोग जो हैं वो केएमसी की बात कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो महकमा बल्दियात की बात कर रहे हैं। तो इस पर अब हमें कल भी एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो हमने पहले भी कराची के जो ये शहरी मसाइल हैं इसको बहुत फोकस किया था, आज भी इसको फोकस किया है। और कल इतवार के दिन भी आप GOTV पे हमारी कुछ खुसूसी नशरियात देखें।